अनोखी होली। रहमान दादू मेरे दादाजी के प्रिय मित्र थे। मैंने जब से होश संभाला तब से उन दोनों को हमेशा साथ देखा। दोनों साथ ही सैर पर जाते और लौटकर एक दिन हमारे घर चाय पीते तो अगले दिन उनके घर। कभी किसी बात पर अनबन हो भी जाती तो घंटे 2 घंटे में फिर सुलह हो जाती थी। लेकिन साथ चाय पीने का नियम कभी नहीं टूटता। धर्म अलग होने के बावजूद दोनों परिवारों में स्नेह और उनकी मित्रता कुछ लोगों को खटकती थी। वे उन दोनों मित्रों में फूट डलवाने की हर संभव कोशिश करते रहते थे। एक दिन रहमान दादू को आने में जरा सी देर हो गई और तभी कुछ लोगों ने आकर रहमान दादू के संबंध में मेरे दादाजी के कान में कुछ कह दिया। उधर उनके धर्म के कुछ लोगों ने भी रहमान दादू को मेरे दादाजी के खिलाफ कुछ कह दिया। मेरे दादाजी को न जाने कैसा गुस्सा आ गया और रहमान दादू जब घर आए तो उनको बहुत अपमान कर दिया। बहुत तू तू मैं हुई। बीच बचाव कराने के बाद बात तो खत्म हो गई, लेकिन दोनों के दिलों में दरार पड़ गई। अब तो ना दादाजी सैर पर जाते और ना ही रहमान दादू हमारे घर आते। एक जरा सी बात पर दोनों के दिलों में इतनी दूरी आ गई कि उनकी बरसों की दोस्ती भी कम नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों के बाद जब दोनों को सच्चाई का पता चला तो उन्हें बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ, परंतु एक दूसरे को सॉरी कहने और माफ़ी के लिए पहल करने से रहमान दादू को भी रंग लगाने चलेंगे, कहते हुए हम लोग दादाजी के चेहरे पर आते जाते भावों को देखने लगे। अगले दिन हम लोग बाहर होली खेलने के लिए निकल ही रहे थे कि दरवाजे पर घंटी बजी और दादाजी ने दरवाज़ा खोला तो रहमान दादू को देखकर चकित हो गए। 1 मिनट के लिए दोनों चुपचाप थे। फिर रहमान दादू बोले कि इतने अड़े रहोगे तो। दादा के कहते ही मेरे दादाजी ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। बाहर सब रंगों से होली खेल रहे थे और ये दोनों मित्र अपने आंसुओं से एक दूसरे को भिगो रहे थे। ऐसी अनोखी होली देखकर हम सब की आंखें भी खुशी से छलक पड़ी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।